Good morning to all of you. Hello, how are? Good morning, Gagandeep. Good morning, Surbhi. Yes, कैसे हो सब लोग? बस दो ही लोग गुड मॉर्निंग बोलेंगे क्या? तो बाकी के लोगों का मॉर्निंग को क्या हो गया? मानसी, प्रिया, इंद्रजीत, क्या हुआ आपकी मॉर्निंग को? यस प्रिया, गुड मॉर्निंग। कोई डिफिकल्टी हो लास्ट लेक्चर का तो पूछ लीजिए मेरे को। The PDF what I sent you, in that PDF also there was a description about the families of a plants. Okay, so let me show you quickly about the same. Yes, Surbhi, good morning. Hardeep, good morning. Inderjit, good morning. Kajal, good morning. Ginni, Shivanjali, good morning, good morning. So I was talking about ये एक मिनट ना, मैंने शेयर किया था आपको, यार पता नहीं, पीडीएफ अपने पास शेयर किया था मैंने, वो ऑलरेडी आपके पास है ही वो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, let me open that pdf you already have gone through. The pdf is also having some families. Okay, yes. So are you ready for कौन बनेगा करोड़पति? तो देव और सज्जनों, आप और हम खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। एंड इफ यू आर रेडी फॉर कौन बनेगा करोड़पति, प्लीज राइट डाउन आर केबीसी, रेडी फॉर केबीसी, इन द डायरेक्ट मैसेज। डायरेक्ट मैसेज में डालना। यस, काजल ने भेजा, प्रियंका ने भेजा, इंद्रजीत ने भेजा, रमन ने भेजा, वेरी गुड वेरी गुड। यस यस यस, हरविंदर ने भेजा, आर केबीसी, यस। मानसी ने भेजा, हरदीप ने भेजा, शिवन दली ने भेजा, प्रिया ने भेजा, गगनदीप ने भेजा, सुरभि ने भेज दिया, और मेन चैट में डाला गुड मॉर्निंग पुनर्दीप ने। पुनर्दीप आ जाओ, डायरेक्ट मैसेज में डालो आर केबीसी। बहुत बढ़िया। ब्रिंजल बिलोंग्स टू विच फैमिली? ब्रिंजल, बैंगन बिलोंग्स टू विच फैमिली? लिखो भाई। वेरी गुड, यस यस, वेरी गुड। चलेगा, मानसी सही लिखा है, इंद्रजीत सही लिखा है, रमन सही लिखा है, और कोई, सुरभि सही लिखा है, और कोई? लास्ट 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, and now I got more two answers. Hardeep had written right, Punardeep have written right, that is known as a Solanaceae. So Solanaceae is the right answer. Solanaceae is the right answer. Okay, Nisha, you have given a wrong answer. Okay, वो सौते वेजिटेबल होते हैं, सौते वेजिटेबल,
तो उसमें ना मेरे को सबसे ज्यादा सब्जी जो अच्छी लगती है उसको मैं बोलता हूँ ब्रोकली। ब्रोकली बिलोंग्स टू विच फैमिली? ब्रोकली बिलोंग्स टू विच फैमिली? काजल, ब्रोकली इज नॉट बिलोंग्स टू दिस फैमिली। बहुत बढ़िया रमन। यस इंद्रजीत। मानसी ये गलत है। सही है पुनर्दीप। प्रियंका सही है। परफेक्ट। एंड द राइट आंसर प्रियंका ये गलत है। प्रियंका गलत। काजल सही है। मानसी सही है। प्रिया सही है। चलो, इधर यू से इट इज अ Subotais Brassica family, or you can say a cruciferi. Both is the same thing. Yes, Brassica and cruciferi both are the right answer. Yes, 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 yes. Petunia name plant is belongs to which family? Petunia. It's a ornamental plant. Okay. Petunia plants is belongs to which family? Lico. Petunia is the plant which is belongs to which family? लिखो लिखो यस। बहुत बढ़िया। सोलेनेसी। काजल ने बोला, हरदीप ने बोला सही है, सही है, एकदम सही है। कोई बोल रहा है लिली एसी, रमन बोल रहे हैं लिली एसी, कोई बोल रहा है सोलेनेसी। ऐसा कैसा है यार? हम्म। कोई सोलेनेसी बोल रहा है, कोई लिली एसी बोल रहा है। सोलेनेसी लोग ज्यादा बोल रहे हैं लेकिन। ओके, सोलेनेसी लोग बोल रहे हैं। वेरी गुड। हरविंदर सोलेनेसी बोल रहे हैं। ठीक है, सही है। सोलेनेसी। रमन खुद बोल रहे हैं मेरा रॉन्ग है। अच्छा, लिली एसी फैमिली के दो एग्जांपल दे दो। गिव मी टू एग्जांपल्स ऑफ लिली एसी फैमिली। दिस इज द राइट लास्ट क्वेश्चन एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। वेरी गुड, वेरी गुड रमन, वेरी गुड। रमन ने डाल दिए दो नहीं तीन एग्जांपल। बहुत बढ़िया जी। रितु बाला ने डाले। रितु बाला, ये लिली एसी का एग्जांपल है टमाटो, वो सोलेनेसी का एग्जांपल है टमाटो। मुझे लिली एसी के एग्जांपल चाहिए मानसी। सही है। ये वेरी गुड इंद्रजीत। हरदीप सही है। हरविंदर सही है। पुनर्दीप सही है। प्रियंका सही है। काजल सही है। सुरभि, दो एग्जाम्पल चाहिए मेरे को। सही है सिमरजीत। पुनर प्रिया और परनीत, इन दोनों ने सीधा डायरेक्ट मैसेज में डाला है लेकिन एग्जाम्पल तो सही है। रितु बाला ने अभी लिखे सही है वो। एक तो लिलियसी में सही है, रितु बाला दोनों सही है।
यस, और ये हो गई समय समाप्ति की घोषणा। और अब हम बंद करते हैं अपना कौन बनेगा करोड़पति। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द न्यू टॉपिक। आर यू रेडी फॉर न्यू टॉपिक? We are going for the new topic and we are going for the botanical chapter that is known as the anatomy of the plants. So the last chapter was a morphology. Morphology means what? The meaning of morphology is that what you can see from the outside of the plant. Now we are talking about something which is known as the inside of the plant. The inside study of the plant is known as a tummy, is known as an anatomy. So we are going to study about anatomy. Only 8 people have given me the response. Yes, so please write down R for ready. 9, 10 people had given response. Yes, yes, yes. So response is required, yeah. Very good. Chali. So now everybody is ready and we are going for it. Now please give me the message only and only in the main chat, that is known as a group chat, so that there will be no problem at all. खड़ा है तारना ये क्या हुआ है? हम्म So this is a very nice slide, and now you can see anatomy. What is meaning of anatomy? Meaning of anatomy is the internal structure. So now we are going to study about the internal structure of a flowering plants. So internal structures of flowering plants. Okay, so let us study. Chalo, Jai Shri Krishna. So let's study about the anatomy, and in anatomy we will get to know that there are different kind of a tissues are present in it. Yes. Okay. So there are different kind of a tissues are present in it. That's what we are going to start. So this is anatomy of a flowering plants. See, if you want to study about anatomy of any plants organ, then there are two ways. Like one is that if you know about the internal organs are there. The organs are made up of what? Organs are made up of tissues. Tissues are made up of what? Tissues are made up of cells. So, like we already know about the cell, how the cell division takes place. So we have to just study about only one thing, and that is known as a plant tissues. So we are going to study about the plant tissues. Okay? Yes, just a minute. So that make sure, but now, yeah, now there is nothing like a voice. It was there. It was there. Somebody had asked me. Background noise is there, sir. Yes. So there was one therapist who were present over here. So she had already left. They moved to the another room. Okay. Yes. So anatomy of a flowering plants, and now we are going further for that. You. So
anatomy of flowering plants, that is known as the internal structures of the flowering plants. Yes. So let us go for it. See, this is known as the anatomy. What is this? So this could be a transverse section or a longitudinal section of any organ. So, if you want to study about any organ's internal structure, then either you can take TS. TS is known as a transverse section. Other one is known as a LS. That is known as a longitudinal section. Longitudinal section. Yes, so that is known as a LS and this is known as a TS. So TS and LS both are there. Hmm? Then after, anatomy is the study of an internal structure of plants and other organisms. The tissues. So we are going to study about the tissues. What is a tissue? A group of cells showing similarity in their structure, function, and origin. Group of cells showing similarity in their structure, function, and origin is known as tissue. Tissue. And tissues will give rise to organ. Organ will give rise to organ system. It's a new chapter. Who asked me? Surbi, it's a new chapter. That's why I have told you, na? Anatomy is a new chapter. Punardeep, don't write down anything in the private chat message. Hane, Pallija, hai. Okay? It's a new chapter. Earlier was a morphology. Morphology yani external study. And now we are studying about the anatomy. Anatomy means what? Internal structure study. So the definition of a tissue is that the group of cells showing similarity in their structure, function, and origin is known as a tissue. Yes, group of cells showing similarity in their structure, function, and origin is known as a tissue. Is that clear? So now we are going to start with the tissue. So I would like to ask you how many concept chart I have given you, like uh, suppose the types of the leaves and then further types. So, I have given you how many concept chart in the previous lecture. Just let me know. So, I should also get to know that how much you are serious about it. कंसेप्ट चार्ट मैंने बना के दिए थे कि इसके ऐसे ऐसे टाइप है, एकदम बढ़िया सा कंसेप्ट चार्ट। उसके सब टाइप भी बना के दिए थे। कौन कौन से दिए थे? हाँ, लिखो लिखो लिखो, सब लोग लिखो। 3। मेरे कौन से 3? कौन कौन से लिखो? रमन ने लिखा इन्फ्लोरेसेंस, फाइलोटैक्सी एंड फ्रूट। इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्रूट। ठीक है। तो आपको ना इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्रूट मैंने दिए थे आपको। और कौन से दिए थे? 3 लिखते हो हरविंदर, तो कौन से 3? फ्रूट, सीड एंड इन्फ्लोरेसेंस। वेरी गुड। टाइप्स ऑफ फ्रूट, सीड एंड इन्फ्लोरेसेंस। फिर ना आपको खुद बनाना है फाइलोटैक्सी का चार्ट और बनाना है टाइप्स ऑफ द लीव्स। ठीक है। यस। सीड का भी बना के दिया था, सही है। ये कंसेप्ट चार्ट क्या आपको अच्छे लगते हैं? उससे क्या आपको हेल्प मिलती है? क्या एक ओवरऑल आइडिया देने में आपको मजा आता है? हैं? नहीं, तभी मैं ऐसी चीज आपके लिए रखूं, वरना फिर मैं कोई और। हाँ, easy to learn, easy to learn. Okay. So would you like to go for one more such a kind of a concept map? Yeah. Yes, it is known as a mind map. They are very helpful. Okay. So if you want to go for a one more, please write down one more.
वन मोर, वन मोर सच, एक बार डिटेल में। हाँ, वन मोर, यस 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 यस, ये एनर्जी मेरे को चाहिए। डिटेल में पढ़ने के बाद माइंड मैप की रिवीजन करते हैं सर। ठीक है, चलो तो हम देते हैं आपको एक और माइंड मैप। यस, चलिए, थैंक यू। ये होना चाहिए ना, अगर ये एनर्जी नहीं है ना तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता है, और लोगों को होता भी नहीं है कि भाई ठीक है, दे दिया, हो गया। चलो, द टिश्यूज। हाँ देखो, ये है पूरा का पूरा माइंड मैप। अब क्या है, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि इसका आप ना एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट जैसे ही आप ले लेते हो, लिख देना है आपको क्या, एसएस। क्या किया है मैंने, पूरा बोर्ड वर्क जो किया वही है। मैं आपके साथ रहूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं समझाऊंगा पूरा चीज आपको। ठीक है, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार स्क्रीनशॉट लेने के बाद एसएस लिख दो। जल्दी से लिखो, मुझे पता चलना चाहिए कि कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। जल्दी जल्दी करो यार, थोड़ा एनर्जी चाहिए मेरे को। विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट गो फर्दर। जल्दी जल्दी। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो एसएस लिखिए। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। So these are the things which is known as a good things. Good things. और बस दो लोग, दो तीन लोग ऐसे ही बैठे हैं मेरे को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है भाई, इंस्पेक्शन में भी लोग होने चाहिए, वही हमें देंगे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। So basic concept is that the plant tissue is divided into two parts based upon the capacity of cell division. Based upon capacity of cell division, it is divided into two parts. If they are capable for cell division, then it is known as a meristematic tissue. If it is not capable for cell division, it is known as a permanent tissue. So there are two main parts. Yes, plant tissues are of two types. One is known as a meristematic tissue, which is having a capacity of cell division, and whoever is not having a capacity of cell division, it is known as a permanent tissue. Yes. So these are the main two types. So let me go for it, and let me go for magnifying the same part. So first of all, we will go through the meristematic tissue. So let us go for it. Based upon the capacity of a cell division, there are two types. The who are capable is a cell division is known as a meristematic tissue. Based upon the location of a meristematic tissue, they are of a three types: apical meristematic tissue, intercalary meristematic tissue, lateral meristematic tissue. So I'm just showing you where it is present. Okay. So basically, uh, apical meristematic tissue will be present in the root apex On the top. as well as shoot apex. It will be present in the root apex as well as shoot apex. क्या हुआ भाई? कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। ओ यार, किसने लिखा, किसने बोला, कौन है वो? बोलो बोलो, कौन है वो? कौन है वो, कौन है वो? कहाँ से वो आया? सारी दिशाएं ढंढोल के आया, उसकी बुदाएं। चलो यार, किसने किया ये? कौन था? हाँ, मैं तो समझ रहा हूँ वो बाय मिस्टेक ही था, जो भी था। कौन था, बोलो भाई। बोलो बोलो, कौन है वो? चलो यार, अब ध्यान रखना। हम्म, देखो यहाँ पे मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग ओनली। यस, सो दिस इज ओनली ए एनोटेशन, नथिंग एल्स। तो देखो, इफ देर इज अ होल प्लांट,
ये पूरा प्लांट में दिखा रहा हूं आपको। वो भी विथ रूट। देखो, दिस वन इज नोन एज अ शूट एपेक्स। शूट एपेक्स पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा apical meristematic tissue. It is also present here, which is known as a root apex. So on the root apex and shoot apex, you can find out the apical meristematic tissue. So this is apical. So it is present on the apical. As it is present on the apical, that's why it is known as a apical meristematic tissue. Okay, it is present on the apical. So root apex and shoot apex is having this. So this is known as a shoot apex. This is known as a root apex. So here there is a apical meristematic tissue is present. Then after, on the stem, you can find out there is a node. ये नोड है। दो नोड के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम इंटरनोड। दो नोड के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो देखो, इंटरनोड में जो है उसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होता है जी? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, यस, दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द परमानेंट टिश्यू ऑल्सो। तो वो बीच बीच में है किसके? तो परमानेंट टिश्यू के भी बीच में है, और इंटर नोड में भी, दो नोड्स के भी बीच में है। इसीलिए उसको बोलते हैं हम क्या? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एंड द थर्ड टाइप ऑफ अ टिश्यू विच इज प्रेजेंट ओवर हियर इज नोन एज अ लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल, लैटरल का मतलब है साइड बाय साइड, है ना? तो ये यहाँ पे रहेगा। यस, ऐसा एक मस्त फिगर आप बना दो। देखो यहाँ पे है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मैं बोल देता हूँ यहीं पे, ये भी एपिकल है और ये भी एपिकल है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना? ये होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये जो है साइड में एकदम, वो होता है लैटरल। वो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना, वो क्या करेगा? लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज हेल्पिंग फॉर ग्रोइंग इन द विड्थ। तो वो विड्थ बढ़ाएगा, यानी वो लैटरल साइड पे बढ़ाएगा, है ना? तो दिस इज नोन एज अ लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये हुआ ना, ये रहा। यस, ऐसा एक मस्त फिगर बना दो जल्दी से, एकदम जल्दी से। जैसे ही फिगर हो जाता है आप डन लिखना है, डन।
So there are some 4 5 people who are still waiting. चलो, now I am showing you what is the function. देखिए, apical meristematic tissue and intercalary meristematic tissue both are increasing the height of the plant. So they will increase the height of the plant. How it is possible? Because this is keep adding new and new cells. As it is keep adding new and new cells in the upper direction, that's why the height of the plant is increasing. Here in between the two nodes, there is an internode. In that intercalary meristematic tissue is present. That is also adding new cells. So distance between the two nodes is keep increasing. That is also overall height increases. So both of these are working for that. And this is lateral meristematic tissue will increase the width of the plant. Yes, if you got it, then please write down GI. GI लिखिए, got it. तो कोई ऐसा है जो हाइट इंक्रीज करेगा, कोई ऐसा है कि विड्थ इंक्रीज करेगा. सो दिस इज हाउ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट इज बीइंग मेंटेन. GI यानी गॉट इट, है ना. So this is what it is. So basically, meristematic tissue is divided into 3 types. That is based upon what? That is totally based upon the location of meristematic tissue. Okay. So you can see there is a apical meristematic tissue, there is an intercalary meristematic tissue, and there is a lateral meristematic tissue. So these are the 3 different types of the meristematic tissue which will be over here. Okay. So now just moving this. See the 3 types I am just showing you now. And let me delete this. Yes. So as you can see, there is a meristematic tissue based upon the location. There are 3 types. Apical meristematic tissue that is made up of which is present on the root apex and shoot apex. Intercalary meristematic tissue, it is present in between. ये between लिखा है, BTN लिखा है, वो between है. Hello, BTN जो लिखा है वो between है. In between permanent tissue as well as in between in it is also present in internodes. इंटरनोड का मतलब यह है कि दो नोड के बीच में है. यस, सो दिस इज हाउ द इंक्रीज हाइट. सो प्राइमरी ग्रोथ विल टेक्स प्लेस. प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है द हाइट इंक्रीज होती है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ. यस, when the height increases, that is known as a primary growth. Then after, there is a lateral meristematic tissue present on the lateral side of the stem and root, and that is cambium, cork cambium. These are the examples which is required for the secondary growth. So meristematic tissue is perfect. If it is perfect, then you write down MTP. Please write down MTP. So I got to know that a meristematic tissue is completed or not. तो एक ने दिए, 3 ने लिखा, 4 लोगों ने लिखा. जल्दी लिखो जी. MTP यानी कि meristematic tissue is perfect. 11 लोगों ने दिया है भाई, लिखो जल्दी. यस, 13 14. यस, वेरी गुड. सब तेरा तेरा तेरा, सब तेरा तेरा तेरा. 17 पे खतरा है यार. 17 लोगों ने लिखा है, कोई 1 2 लोग और भी लिख लो यार प्लीज. 17 पे खतरा है यार, है ना. यस, वेरी गुड. So this is what the meristematic tissue is present. Now I will go for a new thing which is known as a permanent tissue. A permanent tissue is what? It is not capable for the cell division. The permanent tissue is not capable for cell division based upon the type of the cells. See, देखिए यहाँ पे है type of the cell. मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कि single cell will give rise to a tissue. Single cell cannot give rise to such a tissue. So that it is required that based upon the type of the cells, if it is made up of only one type of cell, it is known as a simple permanent tissue. If it is made up of more than one type of a cell, it is known as a complex permanent tissue. तो देखिए, परमानेंट टिश्यू जो है दैट इज नॉट कैपेबल फॉर सेल डिवीजन. अगर वो पूछे कि सर ऐसा क्यों, बिकॉज इट हैड ऑलरेडी अंडरगॉन द structure which is known as a differentiation, that had already undergone cell differentiation. So permanent tissue cells, this tissue is already
डिफरेंशिएटेड, क्या है ये? इट इज ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड, तो ऑलरेडी इसका डिफरेंशिएशन हो गया है. सो वंस दे आर डिफरेंशिएटेड, नाउ देर इज नो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स, there is no any possibility of its division. So cell division capacity is lost because the cell differentiation is already done. Yes, that's why it is not capable for cell division. So permanent tissue not capable for cell division. Based upon the type of a cell, there are two types of the tissue. Simple permanent tissue is made up of a one cell. But you can't say it is made up of one cell because one cell cannot give rise to a tissue. Made up of a one cell is wrong. It is made up of a one type of cells. Very good. है ना? तो यहां पे मैं लिखता हूं वन टाइप ऑफ अ सेल, बिकॉज टिश्यू का डेफिनेशन ही बोलता है इट्स अ ग्रुप ऑफ द सेल्स. टिश्यू का डेफिनेशन ही बोलता है इट इज अ ग्रुप ऑफ द सेल. सो हाउ कैन यू से इट्स अ any tissue is made up of a single cell? So single cell cannot give rise to a tissue because tissue meaning is itself is a group of the cells. Yes, yes. So simple permanent tissue, it is made up of a single type of a cells, and complex permanent tissue, it is made up of a more than one type of a cell. Yes. So complex permanent tissue is made up of a more than one type of a cell. So these are the two main differences. Yes. So now we are going for a simple permanent tissue. Simple permanent tissue is made up of a single type of a cell, only one type of a cell. And the examples are parenchyma, sclerenchyma, collenchyma, ऐसे काइमा काइमा है. तो देखो these are the three types. कौन से थे? सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप: पेरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. ठीक है. चलो, अब पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा बारी बारी में पढ़ाऊंगा. यस. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर पेरेन्काइमा टिश्यू. जिसका कोई नहीं होता है उसका क्या होता है भाई? ये सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ेगा आपको. जिसका कोई नहीं होता है उसका, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी. सिर भी बहुत सही है. यस, रमन, प्रियंका, सब लोगों का एकदम सही है. कूड़ा, ये क्या हुआ कूड़ा भाई? कूड़ा का मतलब ऋतु लिखो. सिमरजीत ने लिखा खुदा. खुदा होता है भाई भाई. अर्जुन कपूर को मैं जब अभी स्विमिंग पूल में मिला, एक बंबई जब गया था, तो मैं और अर्जुन कपूर दोनों एक ही स्विमिंग पूल में मस्त स्विमिंग कर रहे थे. उसका टैटू मेरे को बहुत अच्छा लगा यार. है ना? बहुत अच्छा लगा. वो उसने राइट शोल्डर पे पीछे जो टैटू करवाया ना, उस पे उसने लिखवाया है कि रब रखा. जिसका कोई नहीं होता है उसका कोई नहीं होता है, ये गलत है. जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, और उसका भगवान होता है. उसका प्रूफ ये है, तभी वो जिंदा है. अगर कोई नहीं होता तो उसको रेगुलेट करने वाला कौन, उसका कंट्रोल करने वाला कौन? तो वो जिंदा है, उसी का मतलब यही है कि उसका कोई ना कोई है ना? वही तो. मैं तो ये जानता हूँ, देखो जब कुछ चीजें होती है जीवन में, जैसे मेरे मेरे बच्चे को ये सर्जरी करनी थी. कई बार ये दिमाग में आता है मेरे बच्चे को ही क्यों इतनी बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ता है ना? तो मैं सोचता हूँ कि भगवान ने मेरे को ये जिम्मेदारी दी है, तो उसके लिए शक्ति भी भगवान ही देंगे. है ना? और ऊपर वाले ने वही फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी भी उसको दी है कि वो ऐसी एक नहीं दो दो, इसकी ये दूसरी सर्जरी थी, तो वो दो दो सर्जरी सहन करके जिंदगी में आगे बढ़ रहा है ना? और उसको सब लोग जिस तरीके से डॉक्टर ने उसको रिस्पॉन्ड दिया, है ना, तो उसके दिमाग में ये भी है कि मैं भी बड़ा होके शायद स्पाइन सर्जन बन जाऊं. है ना? हम उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि भाई देखो, रास्ता जो है ना वो सोच समझ के आपको करना है. वही तो, हमेशा कोई ना कोई तो होता ही है ना? और वो बिलीफ सिस्टम पे काम करता है. चलिए जी. तो यहाँ पे ये है कि जिसका कोई नहीं होता है, जो प्लांट टिश्यू, जो पूरे प्लांट बॉडी का प्लांट ऑर्गन में जहां पे कोई नहीं होता है, वहां पे पेरेन्काइमा टिश्यू होती है. तो ये क्या है? ये एक लिविंग टिश्यू है. सेल्स आर राउंड, आइसोडायमेट्रिक एंड ऑब्लोंग होते हैं.
Cell wall is made up of only one thing, that is known as the cellulose. It is present in all organs of a plant, all organs of a plant, है ना? As it is present in the empty spaces, जहां पे कोई नहीं होता है, that is known as the empty spaces. तो जिसका कोई नहीं होता है उसका खुदा होता है, ऊपर वाला होता है, भगवान होता है, रब होता है, ईश्वर होता है। वैसे ही इन द प्लांट टिश्यू, इन द प्लांट बॉडी, it is present in empty spaces of the plant body. That's why it is known as a ground tissue or matrix. So parenchyma tissue is known as a ground tissue or matrix. Yes, उसके दो टाइप है यहाँ पे, एक क्लोरेनकाइमा और दूसरा एरेनकाइमा। तो क्या होता है क्लोरेनकाइमा? क्लोरेनकाइमा ये होता है, देखो ये ना अपर एपिडर्मिस है, लिखता हूं मैं यहाँ पे, ये है अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ, ठीक है? दिस वन इज नोन एज अ लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। तो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस जो है, उसके बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं यहां से यहां तक, इसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। और ये मीजोफिल सेल्स बने हैं क्लोरेनकाइमा से। क्लोरेनकाइमा में अगर ऊपर का आप देख लो, इतना हिस्सा इन विच देयर इज नो एनी इंटरसेल्युलर स्पेसिस, तो बीच में कोई खाली जगह ही नहीं है, तो दैट इज गिविंग राइज टू अ पैलिसेड टिश्यू। इसीलिए आप देखो कोई भी डाइकोट लीफ आप ले लो, कोई भी लीफ ले लो आप, डाइकोट लीफ में आपको दिखेगा कि अपर एपिडर्मिस जो है वो डार्क ग्रीन कलर का है, लोअर एपिडर्मिस इज हैविंग अ लाइट ग्रीन कलर, लोअर एपिडर्मिस इज हैविंग व्हाट, लाइट ग्रीन कलर। यस, सो दैट इज नोन एज अ स्पॉन्जी टिश्यू। यस, सो दिस वन इज नोन एज अ स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है? यस, सो दिस इज नोन एज अ क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, दिस इज नोन एज अ एरेनकाइमा। चलो जी, तो क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा आर देयर। तो क्लोरेनकाइमा पता चला जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरेनकाइमा इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज अ पैलिसेड टिश्यू, अनदर वन इज नोन एज अ स्पॉन्जी टिश्यू। So palisade tissue and spongy tissue, these are the two different type of a chlorenchyma, which is having a chloroplast. That's why it is known as a chlorenchyma tissue. It will go for a photosynthesis. Yes, लो, अरे भाई चलो आगे। समझ लो कि हम सब लोग एक बार जाते हैं कहाँ पे, स्विमिंग पूल में। अरे भाई हम लोग जाते हैं गोवा। भाई अगर गोवा की हम पिकनिक रखे, कौन कौन आएगा? चलो जल्दी यार। गोवा का एक बढ़िया सा रिसोर्ट भी रखा है ना? यस, एकदम ऐसे रेट में कि आपको लगेगी यार ऐसा कैसा, इतने रेट में है, वो भी गोवा, बहुत बढ़िया जी, है ना? कितने लोग आएंगे? कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जिनको पानी बहुत अच्छा लगता है ना? वाटर स्पोर्ट्स वो सब जम के करते हैं, है ना? यस, तो बस एक, दो, तीन, चार, पांच लोगों को लेके जाना है हमको, छह सात लोगों को। छोड़ो, चलो अब हम चले गए एक रिसोर्ट में। रिसोर्ट तो अच्छा ही लेंगे यार, जहाँ पे नहाना है, जहाँ पे रहना है, तो वो तो अच्छा ही लेंगे। तो उसमें स्विमिंग पूल रहेगा, और स्विमिंग पूल में डेप्थ भी रहेगी, है ना? स्विमिंग पूल में अगर डेप्थ नहीं होती है ना, फ्री हो तो सभी चलेंगे। वही तो, फ्री हो जाओगे और क्या, है ना? फ्री हो जाओगे आप, नवनीत। मैं जो बोल रहा हूँ देखा ना, एक गुजराती बोल रहा है, फ्री हो जाओगे आप, है ना? ऐसा मैं समझ रहा हूँ आप कौन सा वाला फ्री बोल रहे हो, और मैंने देखो उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया कि फ्री हो जाओगे आप अपने काम से। तो समझो यार, अगर वहां पे एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में हम चले गए, स्विमिंग पूल में ये है कि डेप्थ अच्छा है, यानी कि आपके पाँव उसमें पहुंच नहीं सकते हैं, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू नो स्विमिंग? इफ यू नो स्विमिंग, प्लीज राइट डाउन एस फॉर स्विमिंग, कि स्विमिंग करना आपको आता है, भले ही आपके पाँव नहीं पहुंच रहे हैं जमीन तक या बेस तक, लेकिन फिर भी आप स्विमिंग कर सकते हो। कितने लोग ऐसे हैं? देखिए गिन्नी ने नो बोल दिया कि नहीं मेरे को नहीं आता है। तो कितने लोगों को आता है? जितनों को आता है वो एस लिखो, एस फॉर स्विमिंग लिखो। नहीं आता है, नीलम को नहीं आता, सिमरजीत को नहीं आता है, देखो भाई, काजल को नहीं आता है, यस, पुनरदीप को नहीं, गगनदीप को नहीं, शिवंजलि को नहीं, यार सब लोगों का दिक्कत है। तो फिर तुम लोग कैसे फिर? आता नहीं है, सीखना है मेरे को, ठीक है भाई। यार इतने लोगों को तो आता नहीं, तो अब आप समझो मेरे को तो आता है,
तो क्या मैं स्विमिंग पूल में जाते आपको करतब दिखाऊंगा कि देखो मैं ये स्टाइल करता हूँ, देखो मैं अंडर वाटर चला गया? फिर मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग एंजॉय करें साथ में, हैं? तो फिर क्या आप लोग मेरे फोटो खींचेंगे बाहर बैठे बैठे? क्या करोगे फिर? हैं? यस, वेरी गुड मानसी, दिस इज व्हाट आई वांट। तो मानसी ने लिखा, वो देखो, स्विमिंग पूल की जो ट्यूब होती है वो डाल के आप लोग आ सकते हो स्विमिंग पूल के अंदर। यस और नो? तो आप डूबोगे ही नहीं और स्विमिंग पूल का मजा भी ले पाओगे। यही चीज होती है जी। यही चीज दे दिया है कुदरत ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने, वो सब लीव्स को, जो लीफ वाटर सरफेस के लेवल पे फ्लोट करना चाहते हैं। और ऐसा एक लीफ है लोटस का लीफ। तो लोटस लीफ कैन स्विम और फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इट कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? क्योंकि उसके अंदर ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू है जिसको बोलते हैं एरेनकाइमा टिश्यू। A specific type of a parenchyma tissue which is having a air spaces in it is known as a parenchyma tissue. So as it is having this parenchyma tissue, that's why because of the presence of parenchyma tissue, इट कैन फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, है ना? तो स्विमिंग पूल की रिंग जो आपके दिमाग में आ गई वही है यहाँ पे एरेनकाइमा टिश्यू। इसीलिए ये पूरा एग्जांपल मैंने बनाया आपके लिए। यस, है ना? तो आपको पता चले। चलो, तो एरेनकाइमा टिश्यू पता चल गया, तो आपको पेरेनकाइमा टिश्यू पता चला, पेरेनकाइमा के दो टाइप भी पता चल गए, एक क्लोरेनकाइमा और दूसरा एरेनकाइमा। ठीक है? यस, तो ये दो हो गए। अब आएगी बात कोलेनकाइमा टिश्यू। कोलेनकाइमा टिश्यू का एक बहुत ही बढ़िया सा प्रॉपर्टी है, दैट इट इज गिविंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ आल्सो एज वेल एज इट इज गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी बोथ आर साइमल्टेनियसली गोइंग, साइमल्टेनियसली प्रोवाइडेड बाय द कोलेनकाइमा टिश्यू। तो हाउ इज इट पॉसिबल यार? यस, बिकॉज इट इज हैविंग अ डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। तो सेल्यूलोज का डिपोजिशन तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में पैक्टिन का डिपोजिशन है। yes they do have a pectin deposition, that's why they are somewhat flexible। तो फ्लेक्सिबल चीजें कहाँ पे हैं भाई? तो प्लांट के अंदर आप देखो, तो जो प्लांट लीफ प्लांट लीफ इज हैविंग अ लीफ स्टॉक बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं पिटियोल। तो पिटियोल है ना, वो फ्लेक्सिबल है। देखो, क्यों चलती है पवन, है ना, और जोरों से हवा चली, है ना, तो क्या होगा, जो लीव्स है ना वो यूं फ्लटर करेंगे। तो ये फ्लटर करते हैं। तो देखो, लीफ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसका जो पिटियोल है ना, पिटियोल, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जब पवन ज्यादा चलता है, हवा ज्यादा चलती है, तो वो भी यूं यूं करता रहता है। क्या करता रहता है? वो भी यूं यूं करता रहता है। आप यूं होगा तो यूं यूं करेगा। सो ये उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से आई? तो वो आई कोलेनकाइमा टिश्यू से। कोलेनकाइमा टिश्यू विल बी आल्सो प्रेजेंट इन द टेंडर स्टेम। अच्छा, आप लिखो टेंडर का मतलब क्या होता है? टेंडर स्टेम का मतलब क्या? टेंडर, टेंडर का मतलब, तो टेंडर स्टेम इज नोन एज अ वेरी यंग एंड सॉफ्ट स्टेम। वेरी गुड। मैंने इसी पे आपको एक आइसक्रीम दिखाया था, कल ही हमने वो आइसक्रीम खाया, बोलो। बात, आप सोचो, मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था नेचुरल वालों का आइसक्रीम, कौन सा मैंने बताया था आपको? हैं? टेंडर, आपको समझाने के लिए। यस यस। टेंडर कोकोनट आइसक्रीम का फ्लेवर मैंने बताया था ना, वही हमने कल खाया। कल हमने खाया मैंगो, टेंडर कोकोनट नहीं, टेंडर कोकोनट नहीं था, उसकी जगह पे लीची मंगाया। लीची, मैंगो, चॉकलेट एंड कॉफी वॉलनट, ये चार आइसक्रीम हम मंगवाए, है ना? चलो, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड ओवर वेयर? फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन पिटियोल आल्सो, इन टेंडर स्टेम आल्सो। व्हाई?
टेंडर स्टेम होने की वजह से मजा क्या आएगा, एक मिनट। हाँ, टेंडर टेंडर स्टेम लगे ऐसा कि जैसे मैं गाना शुरू करने वाला हूँ। तो टेंडर स्टेम का मतलब ये है कि सॉफ्ट है और वो स्टेम को अभी भी बढ़ना है, तो उसको ग्रोथ भी करना है। यस, तो ग्रोथ भी करना है, और उसको और उसको ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देना है। दोनों बात करनी है। अगर दोनों चीज चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, देन कोलेनकाइमा इज द बेस्ट वन। सो यू नो व्हाट दे आर गिविंग पैक्टिन डिपोजिशन कहाँ पे होते हैं, देखो आप, एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा सेल, ऐसा ऐसा होगा। तो जहां पे मैंने ये कलर डाला है ना, वहां पे कॉर्नर आएगा, जो जहां पे कॉर्नर है, एट दोज प्लेसेस वेन एवर द कॉर्नर इज गिवन, एट दोज प्लेसेस द पैक्टिन, एट दोज प्लेसेस pectin deposition will takes place. So pectin deposition will takes place over here. Yes. And as a result of a pectin deposition, what will happen? Because of the pectin deposition, it will become a flexible. Yes, it will become what? Flexible. अब आएगा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू तो देखो ना, यही है, इट इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू शोइंग अ डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन, स्पेशली इन द कॉर्नर्स ऑफ द सेल। वो मैंने दिखा दिया, कौन से कॉर्नर ऑफ द सेल ये दिखा ना। यस, तो कॉर्नर ऑफ द सेल पता चल गए, एक दो तीन चार सब कॉर्नर है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ along with the flexibility, and thus it is not restricting the growth of the plant, it is absent in the root but present in petiole and tender stem। बात खत्म। अब आया स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू इज हैविंग अ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से वो बहुत खड़ा हो जाता है, बहुत ही थिक हो जाता है, और फिर ये प्रोटोप्लाज्म भी उसमें नहीं रहेगा, तो ये डेड है, ये टिश्यू डेड है। तो अब देखो, ये पॉलीगोनल शेप के व्हाइट कलर के सेल मैंने बताए, उसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन होने से जो कैविटी का अंदर का डायमीटर था वो कम हो गया, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो आप देखो कि ल्यूमेन बिकम्स नैरो बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ल्यूमेन बिकम्स नैरो because of deposition of lignin. So that tissue, it's showing a deposition of lignin. Cells are polygonal in their shape. It's giving mechanical strength. So sclerenchyma tissue is divided into two types. One is a sclerid, another one is a fiber. Sclerid जो होते हैं, अच्छा मैं पूछता हूँ आपको, चलो एक बार, कि भाई स्क्लेरिड जो है, चीकू, चीकू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चीकू का इंग्लिश क्या होता है? गूगल मत करना, डायरेक्टली मेरे को बोलना अगर पता है तो, नहीं पता है तो बोलो डीके। डीके का मतलब है डोंट नो। वेरी गुड नीलम, अमेजिंग। यस सुरभि, सपोटा बोलते हैं, सपोटा, है ना गगनदीप? देख लो आप, सिमरजीत देख लो आप, थैंक यू फॉर बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट, है ना प्रिया, थैंक यू सो मच। तो देखो, सपोटा होता है ना, SAPOTA, सपोटा। तो सपोटा बोलते हैं चीकू को। अच्छा, चीकू किसने टेस्ट किया है? जिन लोगों ने चीकू, चीकू थिक शेक, मिल्क शेक, या चीकू का कोई भी चीज टेस्ट किया है, तो वो लिखो CT, यानी चीकू टेस्ट किया हुआ है, CT लिखो, CT। कितने लोगों ने किया है देखो भाई, लोग खाते पीते हैं, बहुत बढ़िया यार। वैसे भी हम कोई बड़ी बात तो कर नहीं रहे हैं। सर, खाने पीने में बड़ी बात क्या होती है, वो भी बताता हूँ मैं। जिंदगी में एक ही बार मैंने खाया पिया है ऐसा, है ना, वो भी मेरी वाइफ को जो परोसा गया ना, वो देख के मैं बोला। अरे वो स्टोरी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको पहले तो देख, यहाँ पे लिखना पड़ेगा CT। सीटी का मतलब है कि चीकू टेस्ट किया है। जिन लोगों ने भी चीकू टेस्ट किया है ना, उन लोगों को मालूम होगा कि इसमें क्या होता है, कि एक एकदम माइन्यूट चीज रहता है ना। क्या होता है कि एक क्रिस्टल जैसा लगता है, ऐसा भच्चड़ भच्चड़ आवाज आता है दो दांतों के बीच में, और इसमें ना क्रिस्टल जैसी कुछ चीज रहती है। जैसे इसको आप दो दांतों के बीच में भी पीस दो ना, लेकिन वो पीस नहीं पाओगे आप, वो उतना कड़क होता है। एकदम छोटा, जैसे लगे कि नमक का एक मॉलिक्यूल कैसा लगेगा आपको, शुगर का एक मॉलिक्यूल कैसा लगेगा, उससे भी छोटा, वैसा चीज होता है वो एकदम।
एकदम एकदम हार्ड होता है ना। उसको आप चाहो दो दांतों के बीच में पीसना, वो नहीं पीस पाओगे, है ना। वैसा ही होता है पैर के अंदर। पैर, अरे चलो चीकू नहीं चखा है गिन्नी, पैर तो चखा है। पैर, किसी का पाँव, अबे PEAR, पैर, पेरू बोलते हैं कई लोग, है ना। यस और नो। हाँ, तो उसके अंदर भी आप देखना, जब आप वो खाते हो फ्रूट, तो दो अपने दांत के बीच में ना ऐसा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जैसा लगता है ना। कितने लोगों को लगता है, जितने लोगों ने चाहे पैरों में यानी पैर में देखा हो, या फिर आपने चीकू में ये महसूस किया हो कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। अगर वो होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अरे वाह सिमरजीत, थैंक यू सो मच। देखिए ये पैर लेके आए, है ना। तो दोनों में फील किया है। अगर आपने कहीं ना कहीं ऐसा फील किया है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो लिखिए CS, लिखिए CS, CS लिखिए। ये सुरभि ने लिखा, नवनीत ने लिखा, यस यस यस, गिन्ने ने लिखा, प्रियंका ने लिखा, काफी लोगों ने लिखा भाई। परनीत ने लिखा, कोमलजीत ने लिखा, शिवंजलि ने लिखा, काजल ने लिखा, बहुत बढ़िया है ना। ठीक है, तो वो जो होता है ना, वो होता है स्क्लेरिड्स। तो जो क्रिस्टलाइन चीज आपको दिखती है, जो आप महसूस करते हो चीकू के अंदर यानी कि सपोटा के अंदर, पेयर के अंदर, तो वो जो होता है वो होता है स्क्लेरिड्स। ठीक है। और फिर होते हैं स्क्लेरेंटकाइमेटस फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, यस इट्स अ टेपरिंग एट बोथ द एंड, है ना। वो तो लेडी फिंगर जैसे ही दिखे, भिंडी के जैसे। और उसको आप कट करो खाचुक, अगर आप कट करोगे तो दो पार्ट में ये डिवाइड हो गए, है ना। और ये ना हेक्सागोनल शेप में दिखेंगे। तो ये हेक्सागोनल शेप इज ऑल्सो वेरी peculiarity ऑफ अ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो ये हो गए हमारे तीन टिश्यू। कौन कौन से टिश्यू हो गए भाई? ये हो गए हमारे तीन टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप हो गए। यस। अब आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। यस। और पहले ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो मैंने बता दिया है। ठीक है। यस। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ अ सेल। इट इज मेड अप ऑफ अ मोर देन वन टाइप ऑफ अ सेल, है ना। फिर आता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम, जाइलम में आता है ट्रैकिड्स, ट्रेकिया, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। देखिए ट्रैकिड्स, ट्रेकिया, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, है ना। फ्लोएम, सीव सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। अब देखो, हाउ वी कैन से दैट इट इज मोर देन वन टाइप ऑफ अ सेल। देखना, ट्रैकिड एंड ट्रेकिया समझ लो ये एक टाइप है, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा तो दूसरा ही टाइप है। फिर जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा यानी कि फाइबर्स, तो वो तीसरा टाइप है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द cells present in it. Phloem में आप देखो, sieve cells and sieve tube both are given ratio of one type of a cell. कंपेनियन सेल जो है वो एक दूसरे टाइप का सेल। अगर फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो वो तीसरे टाइप का सेल। फ्लोएम फाइबर्स की बात करें तो वो चौथे टाइप का सेल। सो इतने सारे टाइप्स के सेल होते हैं। यस। ओके। यस। जाइलम, जाइलम वेसल भी होता है, सही है। तो आप समझो कि मोर देन टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसको बोलते हैं क्या? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इज दैट क्लियर? हम्म। तो अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे। यस। चलिए, क्लियर है तो सी लिख दीजिए। अरे ऑरेंज में जो होता है ना, वो तो उसका सीड होता है, वो ये नहीं होता है। लिखो लिखो, सी लिखो। क्लियर है तो? नीलम, समझे कि नहीं? ऑरेंज के अंदर जो आता है ना खाने में, वो तो उसका सीड होता है, लेकिन उसका पल्प जो है ना वो तो स्मूथ ही है। वो स्मूथ है एकदम, है ना। चलो एक छोटी सी स्टोरी में बात कर लेता हूँ। खाने पीने की बात आ गई है, मेरे दिमाग में ये आ गया कि जिंदगी में सबसे महंगा मैंने क्या खाया है ना। जिंदगी में सबसे महंगा जो मैंने खाया है, एक डिनर मैंने और मेरे वाइफ ने खाया था। कितने रुपए का? आ, चलो आप गैस करो, दो लोगों का डिनर, अच्छे से होटल में, फॉरेन में खाना है, कितना रुपया लगेगा?
दो लोगों का डिनर, अनलिमिटेड डिनर। बहुत बढ़िया। 18,000, इतना सटीक आंसर। तो काजल, क्या आप जानते हो कहाँ पे 18,000 का डिनर मिलता है? वो भी लिख दो फिर, काजल। अच्छा, रमन ने लिखा 5,000। वही है भाई। बहुत बढ़िया। और काजल, आपने कहाँ पे देखा है ये 18,000 का डिनर? चलो, 2 मिनट सिर्फ बात करता हूँ आपसे मैं, सटासट फिर वापस हम जाएंगे। ये है, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिसन द स्टोरी? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिसन द स्टोरी? एस लिखिए जिसको स्टोरी सुनना है, नहीं सुनना है तो मैं बाद में सुनाऊंगा, जिन लोगों को सुनना है उनके लिए। इसमें ना मैं देखूंगा, अगर 70-80% नहीं आता है तो मैं छोड़ दूंगा ये स्टोरी, है ना? क्योंकि ना उसका मतलब है कि एनरोल नहीं है सब लोग। जब कोई एनरोल नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए, मेरे को सिखाया गया है ट्रेनिंग के दौरान, है ना? काफी ट्रेनिंग का नतीजा हूं मैं। रितु बाला, ये क्या लिखा आपने? वही तो। चलो जी। रितु बाला, आपने ये क्या लिखा है? देखिए, इसमें ये होता है कि मैं और मेरे वाइफ दोनों ने बहुत बढ़िया सा बॉडी रिड्यूस किया था। काफी सालों के बाद मेरा वेट 3 से 2 अंकों में चला गया। समझे ना आप? तो 110, 120 से चला गया सीधा 99, 98 ऐसा। तो बहुत खुश थे, तो हमने सोचा हमें खुद को रिवॉर्ड करना चाहिए। तो जब हम दुबई जा रहे थे, तो दुबई में हमने एक जगह पे डिनर बुक किया। वो डिनर का प्राइस था कुछ 30,000 रुपये, 23,000 रुपीज। एंड दैट इज द 7 स्टार होटल। लोग बोलते हैं 7 स्टार होटल, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है। दुनिया का एक ये 7 स्टार होटल है जिसको बोलते हैं बुर्ज अल अरब। क्या बोलते हैं? बुर्ज अल अरब। उसमें हमें डिनर के लिए हम गए, है ना? डिनर का टाइम मैंने क्या रखा वो भी सोचने लायक है। 4 बजे से 7 बजे शाम को। क्यों? क्योंकि 4 बजे जाएंगे ना तो दिन का माहौल दिखेगा, 7 बजे आफ्टर सनसेट रात का माहौल दिखेगा, और ऊपर से वो देखना, दोनों चीज मजा ही मजा है। और वहां पे ये हुआ कि भाई वेटर आया, वेटर ने बोला कि, एक तो ना मैंने वेटर इंडियन मांग के रखा था कि आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी नाइसली, बट देन ऑल्सो आई रिक्वायर इंडियन वेटर ओनली। वाई? क्योंकि मैं उनसे हिंदी में बात कर पाऊँ? नहीं भाई, क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा क्या खर्च कर रहा है। तो मैं 1 दिरहम भी खर्च करता हूँ ना तो उसका होता है 20 रुपया। तो वो उसको मालूम है। कोई भी अदर नेशनैलिटी वाले को वो मालूम नहीं है। ठीक है? तो ना, इसका मेरे को क्या फायदा हुआ ये देखो, मजा आ जाएगा। तो वो आया, वो उन्होंने बोला कि सर आप शैंपेन लेंगे? मैंने बोला हाँ जी, शैंपेन लेंगे। हम तो ट्राई स्टेट से, मैंने शैंपेन कभी चखी भी नहीं थी। मेरे को लगा मजा आ रहा है यार, इसके अंदर जो पूरे में वो डाल देंगे तो सही है ना, फिर अपने को कुछ खर्च भी नहीं करना है, और ये इसको वसूल तो करने पड़ेंगे 25,000 रुपये। 30,000 रुपये इसके, और 2,000 रुपये आपने अच्छा टेबल अगर ले लिया उसका, है ना, टेबल भी विंडो पे आपने लिया तो उसका, वाह भाई वाह। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो 25,000 का टेबल बुक कर लिया था पहले से। वो आया और मेरे को बोला कि सर आप शैंपेन लेंगे? मैंने बोला हाँ। फिर वाइफ को पूछा कि मैडम आप? तो बोले कि नहीं, मैं अल्कोहल नहीं पीती। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं आपके लिए जूस लेके आऊंगा। आपको एप्पल फ्लेवर का जूस चलेगा? तो वाइफ ने बोला ठीक है। तो कुछ बोला, वो 24 कैरेट गोल्ड एप्पल जूस में लेके आता हूँ। ठीक है भाई। वो लेके आया। लेके आया, मैंने शैंपेन के फोटो वोटो अपन खींचेंगे पहले तो, यूं ग्लास पकड़ के, है ना, वो वाला। और जब वाइफ का ये जूस आया, एप्पल जूस, यार मैंने देखा कि उसके अंदर कुछ है। तो मैंने उसको बोला कि भाई इसके अंदर कुछ है। तो सर वही मैंने आपको बोला था ना, दिस इज व्हाट द 24 कैरेट गोल्ड पीसीस आर फ्लोटिंग। तो जैसे हम ना चांदी का वर्क लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं पता नहीं, काजू कतरी बादाम कतरी होती है उसके ऊपर, वो चांदी का लगाते हैं ना, वैसा उसने सोने का, असल सोने का कट किया हुआ उसके अंदर डाले थे कुछ कुछ। है भाई। यार, तो यार मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने बोला यार क्या बात कर दो, मैंने शैंपेन तो पी लिया था तब तक।
मैंने बोला क्या बात करते हो, ये 24 कैरेट गोल्ड यानी ये सही में गोल्ड होता है? तो कैसे उसने हाँ बोला? मेरे मुंह के सामने यूं स्माइल किया। ऑफ कोर्स सर, यू आर इन बुर्ज अल अरब। बाप रे। यार मैंने सोचा यार ऐसा भी होता है क्या? फिर मैंने मैंने बोला कि यार ये क्या यार, भाभी जी को तो तुमने पिला दिया और मेरा क्या फिर है? तो वो बोले कि सर आप खाना खत्म करो, मैं आपके लिए भी कुछ लेके आऊंगा। मैंने बोला फिर क्या, घर पे जाके मार खिलवाओगे क्या? तो जब लाओगे दोनों के लिए लाओगे फिर? वो बोला सर आप कॉफी पीते हो? मैंने बोला हाँ। तो बोला कि सर आप खाना खत्म करो, मैं आप और मैडम दोनों के लिए 24 कैरेट गोल्ड कॉफी लेके आऊंगा। फिर मजा आया। और फिर खाना खाया, मजा आया, बहुत मजा आया। प्योर वेजिटेरियन फूड वहां पे था, मजा आया। वो पूरा उन्होंने मेरे को सर्व किया, खाया पिया। फिर मैंने बोला भाई अब, वो बोले कि सर अब मैं वो लेके आता हूँ। यार वो कप जो होता है, कैपेचिनो ही थी कॉफी तो, लेकिन उसके ऊपर यूं जो सोने का वर्क, वो भाई मन भरे 5 6 7 10 फोटो निकाल दिए पहले। और फिर मैंने वो कॉफी पी, मुझे लोग लगा सोना ही सोना है मेरे अंदर, है ना? ऐसा जो च्यवनप्राश की ऐड नहीं आती है, ऐसा मेरे को लगा, है ना? तो ये है सबसे महंगा ड्रिंक जो मैंने जिंदगी में पिया है ना? फिर मैंने वाइफ के भी जो वो एप्पल जूस था ना, उसके भी 1 2 घूंट तो मार दिए। और मैंने भी बोला कि तेरे को भी लगाना है तो शैंपेन के घूंट लगा दे। और वो ना बोले ना कि मैंने उसका पिया और वो नहीं चख पाई, मेरे को तो मालूम है वो पीती ही नहीं है। मैं बोलता हूँ ट्राई करना चाहिए एक बार, हर चीज जीवन में एक बार ट्राई करना चाहिए, ऐसा मैं मेरे वाइफ को बोलता हूँ। लेकिन वो बोलती है कि अगर पता है ये जहर है तो फिर क्यों चखना? तो वो भी अपने हिसाब से सही है। तो ये होता है महंगे से महंगा ड्रिंक। चलो, अब बात करेंगे हम आगे। तो देखो अब हम थियरी में जाएंगे। यस। तो मजा आया ना बात सुन के? और मैं सही बोल रहा हूँ मैं? बुर्ज अल अरब में आप देख लो, कहाँ पे जाना है, देखो स्काई बार करके एक चीज है। स्काई बार उस सबसे ऊपर हाइट पे है। पूरा यूं बुर्ज अल अरब है ना, उसमें सी करके यूं निकाला है वो चीज, है ना, ऐसा करके। और बहुत बढ़िया है नजारा, यानी वो जिंदगी का एक अनुभव है, देखो यार, है ना? जिंदगी के अनुभव भी अच्छे होने चाहिए। शैंपेन जहर कैसे, यानी उन्होंने बोला कि जो पता है कि ये चीज अच्छी नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको चखना क्यों? यानी अल्कोहल उनको लगता है कि अच्छा नहीं है, तो फिर वो टेस्ट क्यों करना चाहिए? तो वो कुछ नहीं टेस्ट करते हैं इस हिसाब से। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया, है ना? कुछ जहर नहीं है बाकी यार। मैं जिंदा हूँ, टाइगर जिंदा है, तो शैंपेन पीने के बाद कैसे जिंदा है ना? यस। हाँ वही तो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसका मतलब है पेरिस्टेम। These are the tissues where the active cell division and growth occurs. Based upon the position, there are three types: apical, intercalary, and secondary मेरिस्टेम। तो देखो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे, इंटरकैलरी यहाँ पे, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू साइड बाय साइड है। यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, ये भी वही है, साइड बाय साइड जो भी है वो भी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब देखो, they occur in the tips of the root and shoot. So that is known as the root apex and shoot apex and produce primary tissue. They are of two types: root apical meristematic tissue and shoot apical meristematic tissue. अब देखा, ये है रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसी दिखती है ना? यस। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ना काफी आपको दिखेगा, ये जो रीजन है ना, रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दैट इज कीप इंक्रीजिंग द न्यू एंड न्यू सेल्स इन एंड कीप एडिंग न्यू सेल्स इन दी प्लांट। ओके। अगर ऐसा ही आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यस, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग मच मोर नंबर ऑफ सेल्स दैट विल कीप इंक्रीजिंग। यस। सो दैट इज नोन एज अ रूट अपाइकल एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो रूट अपाइकल एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर देयर। ओके। यस। एंड दे विल इंक्रीज दी हाइट। यस। सो इट इज कीप इंक्रीजिंग दी हाइट। मैंने पहले ही पढ़ाया था रीजन्स ऑफ द रूट, तो उसके अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था रीजन्स ऑफ द रूट के अंदर कि एक मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है जिसमें सेल डिवीजन होता है, फिर सेल एलोंगेशन होता है और फिर सेल डिफरेंशिएशन होता है। यस। तो देखो भाई, इट ऑक्यूपाइज टिप ऑफ द रूट। तो जो रूट होता है
उसके टिप पे यहाँ पे वो रहता है। क्या रहता है यहाँ पे भाई? यहाँ पे ये रहता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इट ऑक्यूपाइज डिस्टेंट मोस्ट रीजन इन द ऑफ द स्टेम एक्सिस, है ना। इट ऑक्यूपाइज डिस्टेंट मोस्ट रीजन, तो दूर वाला रीजन होगा स्टेम एक्सिस में। सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द शूट अपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कुछ थोड़े से पीछे रहते हैं और उसमें बनाते हैं, वो बनाते हैं एक्सिलरी बड, और दे आर प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स एंड कैन फॉर्म अ ब्रांच और फ्लावर। तो वो तो आपको मालूम ही है कि एक्सिलरी बड जो होता है, यहाँ पे ये एक्सिलरी बड रह गया, तो ये एक्सिलरी बर्ड से या तो फ्लावर बनेगा या वहां पे ब्रांच बन सकता है ना। तो यही है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये है। इसके पीछे, थोड़े बहुत पीछे ये सेल्स रह जाते हैं जो है एक्सिलरी बर्ड में, तो वो या तो बनाएंगे फ्लावर या तो बनाएंगे ब्रांच। ठीक है, तो ये हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शूट अपेक्स में। रूट अपेक्स में भी बता दिया। अब इंटर कैलरी, वो मैंने पहले ही बोला कि ये दो नोड है, दो नोड के बीच का जो रीजन है वहां पे रहेंगे, या तो परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में, बीच बीच में ये रहेंगे इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंबाइनली both of these are increasing the height. They occur between the mature tissues. They occur in grasses and regenerate parts removed by grazing herbivores. They occur in grasses and regenerate parts are removed by the grazing herbivores. तो कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं ग्रासिस में भी होते हैं, और रीजनरेट द पार्ट्स। तो इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन है कि भाई कुछ खा गए, जैसे कि समझ लो कि कोई गाय आई, काऊ आई, बफेलो आई, और उसने इतना पार्ट खा लिया, इतना पार्ट समझ लो कि खा लिया। ठीक है, अब ये पार्ट रीजनरेट कैसे करना है? ये रीजनरेट करने के लिए परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे होते हैं, वो न्यू सेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे नए सेल्स ऐड करेंगे, तभी जो गया है वही पार्ट वापिस आ जाएगा, और फिर वो पहले जैसा वापिस बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो रीजनरेट को पता चला, रीजनरेट द पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, वो पता चला कि नहीं चला? तो रीजनरेट का मैं इस तरीके से बात करना चाहता हूं कि दिस इज हाउ इट विल हेल्प इन द रीजनरेशन। बोलो भाई, पता चला? रीजनरेशन पता चल गया? तो लिखिए आर यू, रीजनरेशन पता चल गया तो। आर यू का मतलब है रीजनरेशन अंडरस्टूड। लिखो यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए। थैंक यू फॉर आंसरिंग। कम्युनिकेट करोगे तभी मजा आएगा ना। कम्युनिकेशन में अगर लोचा हो गया ना, तो वो रिलेशनशिप भी जिंदा नहीं रहेगी, समझोगे। कम्युनिकेशन में कभी भी कुछ भी मत करना है। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा है किसी का, तो जब दिमाग ठंडा पड़ जाए तब उसको बोल दो कि यार उस वक्त ना ये हुआ था, मेरे को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मेरे को ऐसा ऐसा नहीं अच्छा लगता है, मेरी ये सोच है ऐसा। या तो आप बोल सकते हो कि मेरा ये मानना है, मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये मंतव्य है ना। देखिए कितने प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं। जब आप बोलते हो ना कि मेरा ये मानना है, तो आप जो बोल रहे हो ना, ये बोल रहे हो कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप ये नहीं बोल रहे हो दुनिया का सनातन सत्य यही है। ज्यादातर झगड़े तब होते हैं जब आप ये मानते हो कि आप जो बोल रहे हो, आप जो जानते हो, आप जो मान रहे हो वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वही सनातन सत्य है। वो जब आप मान ले लगोगे तब दिक्कत होती है, तब झगड़े होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यूर अग्री विद मी? इफ यू आर अग्री विद मी, प्लीज राइट डाउन ए फॉर अग्री।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Apical and intercalary meristematic tissue are a primary meristem because they appear early in the plant life and contribute to the formation of primary plant body. वो primary plant body बनाएंगे. During that, specific regions of the apical meristem produce a dermal tissue. Dermal tissue यानी epidermis वाला, ground tissue and vascular tissue. तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, तो इसमें ना डर्मल टिश्यू सिस्टम होता है, उसमें एपिडर्मिस और रिगार्डिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे। फिर ग्राउंड टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू में क्या क्या आएगा वो आगे आएगा, तो तब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब आया सेकेंडरी यानी कि लेटरल मेरिस्टेमिक टिश्यू, द मेरिस्टेम दैट विल अकर इन द मैच्योर रीजन्स ऑफ द रूट एंड शूट, इट इज अ सिलेंड्रिक, दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम्स, they are present in the gymnosperm as well as in the dicot। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, फेसिकुलर यानी बंच, पूरा बंच है, बंच यानी अ ग्रुप। वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, ये सब मैं दिखाऊंगा आपको फिगर के अंदर, है ना, बाद में। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी टिश्यू क्या होता है भाई? सबसे पहले जो जाइलम एंड फ्लोएम बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। उसके बाद होता है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये करके, है ना। यस। अब देखो, परमानेंट टिश्यू की बात आ गई। परमानेंट टिश्यू में मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया, दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ अ सेल। दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ अ सेल। तो सिंगल टाइप ऑफ अ सेल का मतलब क्या होता है? सिंगल टाइप ऑफ अ सेल का मतलब होता है कि दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ अ सेल। तो उसका मतलब हो गया या तो पेरेन्काइमा या स्क्लेरेन्काइमा या तो कोलेन्काइमा। यस। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सब पता चल गया, तो लिख ही दीजिए पीएम। पीएम का मतलब होता है पास्ट मॉर्निंग। नहीं यार, पीएम का मतलब होता है परफेक्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पीएम लिख दो, जल्दी से लिखो यार, पीएम, जल्दी से। यस यस यस, एकदम जल्दी। चार दोस्त रह गए हमारे, मैं इनका नाम बोलना चाहूंगा। क्या क्या नाम है जो अभी नहीं लिखते हैं? अब रह गए तीन दोस्त, अब रह गए दो और रह गए हैं। कुछ लोग होते हैं उनको स्पेशल इनविटेशन चाहिए, है ना। सबके सामने ऐसे ही बोल दो तो उनको लगता है कि यार ये तो इंसल्ट है। ऐसा नहीं, हमें स्पेशल इनविटेशन चाहिए। चलो यार, the cells who are produced by primary and secondary meristematic tissue become structurally and functionally specialized and they will lose the ability of cell division। तो उसका मतलब ये है कि they had gone through the cell differentiation, once they had gone through the cell differentiation then after their capacity of cell division will be not there, है ना। So they are called as a permanent tissue, mature cells or a constitute a permanent tissue। Yes, they are of two types, एक तो सिंपल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ अ सेल्स। तो इसमें ये आ गया द टिश्यू हैविंग ऑल द सेल्स सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा में मैंने एक तो बता दिया आपको, क्लोरेन्काइमा। दूसरा होता है एरेन्काइमा। ही आ सो जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। ये वही वाली टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू या तो मैट्रिक्स। इट फॉर्म्स अ मेजर कंपोनेंट विद इन दी organs। Cells are generally isodiametric, they may be a spherical, oval, round, polygated। The walls are thin, made up of cellulose। Cells are closely packed and small intercellular spaces will be there। ये रहे ना, बीच बीच में थोड़ी बहुत जगह छोड़ देते हैं, ये बता रहे हैं इंटरसेल्युलर स्पेसिस आर देयर। ठीक है भाई। इसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो कौन करेगा? क्लोरेन काइमा। जो एपिडर्मिस, ऊपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, इसको बोलते हैं हम क्लोरेन काइमा। क्लोरेन काइमा में भी ये ऊपर वाला है उसको बोलते हैं हम पेलिसेड, और नीचे जो जगह बीच बीच में बहुत है जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी टिश्यू।
photosynthesis, storage, storage of food, and secretion, etc. These are the things which is going to be happen. कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा का मतलब क्या है? तो देखो, एपिडर्मिस के नीचे कॉलेनकाइमा हो सकता है, जो बना सकता है हाइपोडर्मिस। ठीक है। तो कॉलेनकाइमा में क्या होता है? द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन विल बी देयर, है ना? डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन विल बी देयर, एंड एज द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन इज प्रेजेंट इन द कॉर्नर्स। देखो, ये कॉर्नर कॉर्नर वाली चीजें हैं, जहां पे ये लिखा है थिकन्ड कॉर्नर्स, तो कॉर्नर जहां पे हैं वहीं पे यहाँ पे डिपोजिशन ज्यादा है, वो वाली जो चीज है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉलन काइमा। जहां जहां कॉर्नर, वहां वहां इन लोगों का डिपोजिशन, और वो होगा पैक्टिन। So it occurs in the layers below the epidermis and the dicot plant, and it is found as a homogeneous layer in the patches. It consists of the cells with the much thickened corner due to the deposition of cellulose, hemicellulose, and pectin. The cellulose, hemicellulose तो रहेगा ही. Intercellular species are absent, या तो कम है ना? Intercellular species are absent. ठीक है। फिर जगह ही कहाँ रहेंगी? पैक्टिन आ गया फिर। Yes. Ab cells are oval, spherical, polygonal, and often contain chloroplast. Functions. They provide mechanical support to growing plants such as the young stem and petiole of a leaf, and the cells that contain chloroplast assimilate food. तो वो तो फोटोसिंथेसिस करेंगे ही करेंगे। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में वही बात है कि भाई लिग्निन डिपोजिशन होने की वजह से वो डेड सेल बन जाते हैं। डेड यानी मरे हुए। It consists of the long, narrow cells with the thick lignified cell walls having a few or numerous pits. They are usually dead without protoplasm. Based on the form, structure, origin, development, sclerenchyma is a two type. रूट अपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होते हैं एक तो, और दूसरे होते हैं शूट अपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। अब देखो, यहाँ पे क्या है? फाइबर्स। तो फाइबर मैंने पहले ही आपको बता दिया, लेडी फिंगर जैसा दिखता है। उसको कट करोगे पॉलीगोनल दिखेगा। दीज आर द थिक वॉल्ड एंड एलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स जनरली occurring in the groups. Sclerids, these are the spherical, oval, and cylindrical, highly thickened dead cells with very narrow cavities, यानी कि lumen, and these are found in the fruit of the nuts like a fruit of nuts, then pulp of the fruits like a guava, pear, sapota, seed coat of legumes, and leaves of the tea. Function, they provide the mechanical strength only, mechanical support only. So now comes what? Complex permanent tissue. By simple permanent tissue सब पता चल गया। एसपीटी लिख दो, सिंपल परमानेंट टिश्यू के लिए एसपीटी लिख दो, तो मुझे मालूम पड़ जाए। सब लोगों को सब पता चल गया एसपीटी। जल्दी करो यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमानेंट टिश्यू विल बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज अ जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन परमानेंट टिश्यू किसको बोलते हैं? वो टिश्यू यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज नोन एज अ परमानेंट टिश्यू, है ना? एक मिनट। तुम मोबाइल रैकिंग से लिया सुन जाए थाई ऊपर। थाई ऊपर मोबाइल ना रहा तो रेडिएशन ने लिया। तो याद है तो क्या तो वही गई थी तो। These are made up of a more than one type of a cells. तो इन्हें एक से ज्यादा टाइप के सेल से बने हुए, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है ना? और they work together as a one unit only, है ना? So there are two types, complex permanent tissue, xylem and phloem. सबसे पहले जाइलम। जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? काफी लोग बोलते हैं कि सर मैं कंफ्यूज रहता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट से फूड याद रखो। तो फ्लोएम इज ऑलवेज ट्रांसपोर्टिंग फूड ओनली, सो जिसको बोलते हैं फर्स्ट से फूड, है ना? तो फ्लोएम फॉर फूड ट्रांसपोर्ट, एंड जाइलम फॉर द वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट। यस और नो?
विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो लेकिन काफी लोग ये होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर फूड के लिए क्या है। तो फूड के लिए फ्लोएम, है ना, तो मैस्ड अप हो जाता है यानी मिक्स हो जाता है ना। तो फर्स्ट से फूड याद रखो, तो फ्लोएम फॉर फूड ट्रांसपोर्ट। एंड अभी बात क्या रह गई, वाटर एंड मिनरल्स, उसके लिए जाइलम है। चलो जी। It functions as a conducting tissue for water and minerals from root to the stem and leaves. It also provides mechanical strength to the plant parts. It is composed of four types of elements. One element is known as a vessel. देखो अब इसमें ना ट्रैकिड भी होंगे, ट्रेकिया भी होंगे। प्रिमिटिव टाइप के स्ट्रक्चर हैं तो ट्रैकिड होंगे, अगर अच्छे हैं तो ट्रैकिया होंगे, और जाइलम वेसल्स भी रहेंगे। देखो इसमें क्या होता है, as you can see over here there is a vessel element perforation plate, ये ट्रैकिड है, और ये पिट्स होते हैं इसमें, है ना। और ये क्या होता है, जो ट्रैकिड होते हैं ना, ट्रैकिड एक दूसरे के ऊपर 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 नीचे अरेंज होके पूरा पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरा पाइप। और वो पाइप को हम बोलते हैं जाइलम वेसल। तो पहले ट्रैकिड्स आएंगे, तो ट्रैकिड्स जो है वो तो ऐसे ही है, जिसके अंदर ये टेपरिंग एट बोथ द एंड। दीज आर द elongated ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेड सेल्स विद द थिक एंड लिग्निफाइड वॉल एंड टेपरिंग एंड। टेपरिंग एंड यानी दोनों को शार्प एंड रहेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करूं टेपरिंग एंड यानी कि शार्प एंड। तो ड्रॉ कर रहा हूं मैं, 1 मिनट। हम्म। यस। अब देखो, protoplasm is absent. The inner layer of a cell wall has a thickening which will vary in the different form. तो वो कोई अलग अलग स्वरूप में जाएगी। In flowering plants, tracheids and vessels are main water transporting elements. Vessel. It is a long cylindrical tube-like structure made up of a many cells. तो बहुत cells रहेंगे, which is each with the lignified wall and a large central cavity. तो बीच में large central cavity है, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म इज एब्सेंट, वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशंस। तो वही मैंने परफोरेशन यानी ओपनिंग, तो छिद्र जैसा जो चीज होती है उसको बोलते हैं परफोरेशन। तो वही मैंने आपको दिखाया। अगर आप यहाँ पे देखोगे जाइलम फाइबर्स हैं, जाइलम पेरेन्काइमा है, फिर जाइलम वेसल भी है, ट्रैकिड्स भी है। तो फर्क क्या है, देखो ट्रैकिड जो होती है वो है, फिर उसके ऊपर नीचे होने से ट्रैकिया बनते हैं। फिर जाइलम फाइबर्स, फाइबर्स का मतलब क्या है, ये तो जाइलम स्क्लेरेनकाइमा हो गया ना। समझे कि नहीं। फिर जाइलम पेरेन्काइमा, तो वो ना स्टोरेज ऑफ फूड, फंक्शन इसका स्टोरेज ऑफ फूड है, ठीक है। ट्रैकिड जाइलम वेसल है। तो देखो वेसल्स मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस। परफोरेशंस का मतलब क्या होती है यार, ये स्क्लेरेन काइमा मैंने लिखा है, ये डी लिखता है। Darling, aku kau kicau kau dong। भाई ना ये बीच में डालना ना मुश्किल काम हो रहा है। डार्लिंग। बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो हो गया स्क्लेरेन काइमा। हम्म। तो वेसल्स मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन यानी कि छिद्र होते हैं, ओपनिंग होते हैं इन देयर कॉमन वॉल।
द वेसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स होते ही नहीं है, जरूरत नहीं है इसलिए, है ना। हेलो। जाइलम फूड कैसे स्टोर कर रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। भाई जाइलम पेरेंट काइमा के लिए मैंने बोला, वो इसके लिए बोला। आएगा, ठहरो अभी, उसके बारे में आएगा, सुनो। Xylem fibers, they have a highly thickened walls, obliterated central lumen, है ना। तो दे आर सेप्टेड और ए सेप्टेड। तो हो सकता है कि उसमें पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा डुडुडुंग। देन पर्दा इज नोन एज अ सेपरेट। तो सेप्टेट है, तो सेप्टम है, सेप्टम है, तो सेप्टेट नहीं है, तो ये सेप्टेट। तो सेप्टेट एंड ए सेप्टेट। सेप्टम का मतलब क्या है? पर्दा है, पर्दा है, पर्दा है, पर्दा टेरेरिंग। देन कम्स ट्रैकीड्स, लिविंग thin walled cells with cellulose cell wall. They store food material, starch or fat and other substances like tannin. रेडियल कंस्ट्रक्शन और कंडक्शन ऑफ वाटर। देखो रेडियल का मतलब क्या है, जैसे ये ऐसा समझ लो कि ऐसा पूरा स्टेम है। अब रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर क्या होता है वो भी सोच लो आप। यहां से गया, 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 यहां से गया। तो ये ना रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में दिखा रहा हूं आपको। तो इसको बोलते हैं रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। देखो ऊपर नीचे तो जा रहा है वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर साइड में भी भेजना पड़ेगा ना भाई, तो यूं जो साइड में भेजेगा वो कौन है? उसको बोलते हैं रेडियल कंडक्शन। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पेरेंट काइमेटस सेल्स। तो ये होती है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। समझ गए? फिर इसमें ये भी होता है, अगर देखिए प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक वेरी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। तो वैसा ही प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम होता है। प्रोटोजाइलम में जो कैविटी है वो छोटी है, स्मॉल ल्यूमेन। मेटाजाइलम में बड़ा है। तो अगर कोई बोले कौन बड़ा, मेटाजाइलम की प्रोटोजाइलम? मेटाजाइलम बड़ा। ठीक है। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप, प्रोटोजाइलम द फर्स्ट फॉर्म एंड प्राइमरी जाइलम मेटाजाइलम लेटर फॉर्म, लेटर ऑन भी बना है वो, द लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम। तो वो बाद में बना हुआ प्राइमरी जाइलम है। अब देखो, मैं ना आपको समझा रहा हूं कहाँ पे कैसे होते हैं। आपको ना पूछना है प्रोटोजाइलम कहाँ पे है। क्या पूछना है आपको? प्रोटोजाइलम कहाँ पे है? इफ प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पीथ, बीच का जो चीज है वहां पे नजदीक है प्रोटोजाइलम, जैसे ये है ना। प्रोटोजाइलम इज ऑन द इनर मोस्ट साइड, हो गया ना, इसको बोलते हैं एंडार्क। आर्क तो समझ लो ऐसे ही है, एंडार्क यानी अंदर, अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम। और यहाँ पे देखो, प्रोटोजाइलम इज ऑन द आउटर साइड, प्रोटोजाइलम बाहर की साइड है। तो इसको बोलते हैं एक्सार्च। समझे? एंडार और एग्जार्च ये दोनों अगर आप समझ गए हो, ठीक है। पिथ, पिथ का मतलब है जो एकदम सेंट्रल कोर जो होता है वो, जैसे ये है, इसका पिथ ये हो गया एकदम सेंटर वाला चीज, है ना। इसको बोलते हैं पिथ, या तो मेड्यूला भी बोलते हैं, है ना। यस यस, अच्छा किया पूछ लिया भाई। यस।
अब अगर आपको पता चला एंडर, आपको क्या पूछना है क्वेश्चन, वेयर इज प्रोटोजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, यानी कि फेसिंग द, विच इज वेरी नियर बाय टू द पिथ और मेड्यूला, तो हम बोलेंगे एंडार्च। अगर वो बाहर की तरफ है तो हम बोलेंगे एक्सार्च। हालांकि दोनों मैंने आपको यहीं पे दिखा दिए हैं। आप देखो ना, यहाँ पे देखो प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ है ना। लाओ चलो, थोड़ा जूम, बराबर जूम कर दूं। देखो, अगर यहाँ पे आप देखो तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एंडार्च। और ये हो गया एक्सार्च, इसमें ना प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। समझे? ये होता है एंडार्क एंड एक्सार्क। अगर एंडार्क एंड एक्सार्क पता चल गया हो तो आप लिखिए ई, 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 डबल ई लिखिए, ई, ई, जल्दी लिखिए यार। यार पंखे की स्पीड मेरे को अगर फास्ट करनी है, थोड़ी कम करनी है, तो कैसे करूंगा मैं? भाई ई, ई लिखो जल्दी। पंखे की स्पीड अगर मेरे को जल्दी करनी है, कम करनी है, फास्ट करनी है, कैसे करूंगा मैं? हैं? कैसे करूंगा बोलो यार, क्या होता है उसके लिए? पंखे की स्पीड को, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। काजल ने लिखा रेगुलेटर होता है। वही तो, वो ना, फ्लोएम के अंदर रेगुलेटर जो होते हैं वो होते हैं कंपेनियन सेल हैं। तो फ्लोएम के अंदर अगर फ्लोएम को लगे कि मेरे को ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड चल रहा है उसका स्पीड मेरे को बढ़ाना है या कम करना है, तो वो दोनों हिस्सों में वो बात करेगा इसका ही। द स्टेम ऑफ अ प्रोटोजाइलम इज लाइज टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि पीत की तरफ, देन मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, इट इज नोन एज अ एंडार्च। और एग्जैक्ट में ये है कि रूट में ऐसा होता है कि प्रोटोजाइलम जो है दैट लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, यानी कि वो बाहर रहेगा, एंड मेटाजाइलम लाई टुवर्ड्स द सेंटर। दिस टाइप ऑफ अ प्राइमरी जाइलम इज एग्जार्च। अब आए फ्लोएम। फ्लोएम को बोलते हैं बास्ट। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। छन्नी कर दे सीना मेरा, छन्नी कर दे सीना मेरा, ओ छन्नी कर दे सीना मेरा, आय हाय जी करदा, ओए होए इत मेरे जी करदा। वरुण धवन का एक सॉन्ग था ऐसा, छन्नी कर दे सीना मेरा, छन्नी। तो छन्नी का मतलब क्या है, उसी की हम बात कर रहे हैं। छन्नी ऐसी दिखती है। कौन है ये? यार ये फिल्टर जैसा नहीं है, छन्नी बोलते हैं इसको, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीव, है। यस, SIEVE, सीव। तो सीव प्लेट होती है, सीव ट्यूब होती है, सीव सेल्स होते हैं, है ना, वैसा सब। तो ये होते हैं सीव प्लेट, सीव सेल्स, वो सब। हम्म। तो ये होता है जाइलम, ये हुआ फ्लायम, फ्लोएम, और ये दोनों के बीच में है कैम्बियम। अब देखो, फ्लोएम पैरेन्काइमा, तो वो स्टोर करेगा कुछ कुछ फूड मटेरियल को, जैसे रेजिन है, रेनिन है, स्टार्च है, टेनिन है, ऐसी चीजों को। सीव पोर है, तो सीव प्लेट के अंदर पोर तो रहेंगे, वो पोर में से पास ऑन होंगे स्ट्रॉ के जैसे स्ट्रक्चर। जैसे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, कोल्ड कॉफी पीने के लिए स्ट्रो देते हैं ना, वही स्ट्रो जैसे स्ट्रक्चर पास ऑन होंगे कहाँ से, ये सब जो ओपनिंग है ना उसके अंदर से, है ना। और उसी के अंदर से पूरा फूड मटेरियल भी पास ऑन होगा। यस। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव पोर, सीव ट्यूब, एलिमेंट, कंपेनियन सेल, न्यूक्लियस एंड सीव प्लेट। तो देखो सीव प्लेट मैंने बता दिया, छन्नी कर दे सीना मेरा, तो वो छन्नी जैसी दिखती है। उसके अंदर सीव पोर है ना। और क्या होता है कि सीव सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे अरेंज करते हैं, सीव ट्यूब बनती है। सीव ट्यूब जैसे ये है और ये है, पूरा सीव ट्यूब बन गई। लेकिन जहां पे दो सेल एक दूसरे को जोड़ रहे थे, वहां पे होता है सीव प्लेट। क्या होता है जी? सीव प्लेट होता है। यस। तो वो सीव प्लेट है। अब देखो, इट ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल
from leaves to other parts. In angiosperm, the phloem is composed of a sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma, and phloem fibers. Gymnosperms have a albuminous cells and sieve cells, यानी दोनों हैं इसमें। जिम्नोस्पर्म में अल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं और सिव सेल्स होते हैं, लेकिन कंपेनियन सेल नहीं होते हैं। दे लैक सिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये आपको याद रखना है ना। आपको लगे कि सर ये सब आप पढ़ा रहे हो एकदम, चलो पढ़ा तो फिर भी अच्छे रहे हो, ये चीज कैसे पूछेंगे भाई, ये ऐसे पूछेंगे, सिलेक्ट द राइट स्टेटमेंट, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। यस। ऐसा करेंगे और लिखेंगे जिम्नोस्पर्म्स आर फुल ऑफ अ कंपेनियन सेल्स। ये गलत बात है। जिम्नोस्पर्म्स आर हैविंग अ वेल डेवलप्ड सीव ट्यूब, गलत बात है। फिर लिखेंगे दे डू हैव अ अल्ब्यूमिनस सेल, वो सही बात है। वो लिखेंगे दे डोंट हैव अ सीव ट्यूब बट हैव अ सीव सेल्स, सही बात है। तो ये आपने अगर अच्छा किया होगा, कंटेंट पक्का होगा, तभी आप दे पाओगे आंसर। ठीक है। कई लोगों के दिमाग में ये होता है, अच्छा इसको अगर पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, पूछने की जिम्मेदारी दूसरे की है। तो वो उसको अपना सिर खुदाने दो। आप क्यों वो दिक्कत में पड़ते हो, आप पक्का कंटेंट अच्छा कर दो बस। सीव ट्यूब एलिमेंट, these are the long tube like structures arranged longitudinally, यानी ये खड़े खड़े ही हैं, and are associated with the companion cells. Their end walls are perforated to form a sieve plate. तो sieve plate बनाएंगे sieve ट्यूब में, बीच में जो मैंने बताई वो वाली। A mature sieve element has a peripheral cytoplasm. Mature sieve element जो होता है उसमें peripheral cytoplasm होता है आजू बाजू में। Large vacuole but they lack a nucleus. The functions of sieve tubes are controlled by nucleus for companion cells. तो मैंने पता चला रेगुलेटेड उसका मतलब क्या हुआ, कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, है ना। sieve tube elements, the first formed primary phloem is protoploem, consists narrow sieve tube and later is known as a metaploem. फंक्शन क्या, कंडक्शन ऑफ अ फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू द रूट। कंपेनियन सेल क्या करेंगे, ये स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करते रहेंगे। स्पेशलाइज पेरेन्काइमेटा सेल्स एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब एलिमेंट्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पीट फिल्ड्स present between their common longitudinal walls. They will maintain the pressure gradient in sieve tube. ये क्या हो गया, देखो प्रेशर ग्रेडियंट में क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब है स्लोप। स्लोप का मतलब ये है कि एक साइड पे हाइट ज्यादा है, दूसरे साइड पे हाइट कम है, यहाँ पे ज्यादा हाइट है, यहाँ पे कम हाइट है। ऐसा जो होता है उसको ही बोलते हैं अपन ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट भी अलग अलग रहेगा। एक बाजू, एक साइड पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, दूसरे साइड पे कम रहेगा। तो वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए ये काम करते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि रूट से पानी ऊपर जाता है, तो ऊपर जाने के लिए इट इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसलिए हमारे घर में जो हम सबमर्सिबल पंप यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम स्विच चालू करते हैं। स्विच चालू जैसे ही करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल क्रिएट अ मच मोर प्रेशर इन द अंडरग्राउंड टैंक। तो वहां से वो पंप करेगा पानी ऊपर की तरफ, क्योंकि प्रेशर द थिंग्स विल मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर रीजन, है ना। तो ये एक जगह पे हायर एक जगह पे लोअर, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। पता चला ग्रेडियंट किसको बोलते हैं। और क्या है, यही है ना। किसी ने लिखा है कुछ, कुछ नहीं, सीव प्लेट जो आपको दिख रहे हैं, तो ये है सीव प्लेट, है ना। पोर, उसके अंदर से जो पोर है ना, उसके अंदर से ये स्ट्रो जैसा स्ट्रक्चर जाएगा, और वो स्ट्रो के अंदर से फूड जाएगा, बस वही है। येलो specialized parenchymatous cells are known as companion cells with the sieve tube element. Sieve tube element and companion cells are connected by pit field between, ये तो मैंने बताया। मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं भाई स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, या तो ये आप बोल सकते हैं फ्लोएम फाइबर्स, है ना। जनरली एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम।
These are elongated branched and have a pointed needle like a Pisces. और सेल वॉल इज क्वाइट थिक, तो इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी रहेगा, क्योंकि जो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल है, तो जिसमें आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए उसमें ये ले लो. At maturity, phloem fibers lose protoplasm and become dead. Phloem fibers like of jute, flax, hemp, then are used as a commercially. तो बड़ी बड़ी बोरी बोरी भर के लोग जाते हैं ना, गेहूं की बोरी, तो बोरी किससे बनी हुई है? वो ऐसे ही फ्लोएम फाइबर से बनी हुई है ना. मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, ये उसका काम है. प्लांट टिश्यू ऐसे ग्लैंड्स, देखो मेरिस्टेमेटिक परमानेंट, मेरिस्टेमेटिक में आएगा एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल. एपिकल में आएंगे रूट अपिकल एंड शूट अपिकल. परमानेंट में आएंगे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल में आएगा पेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा. कॉम्प्लेक्स में आएगा जाइलम एंड फ्लोएम. अब बात करेंगे हम टिश्यू सिस्टम की. मैंने पहले ही बताया, कोई भी ऑर्गन है, इसको अगर आपको देखना है, ये ऑर्गन को अंदर से देखना है आपको, है ना, तो इसका आप क्या करेंगे? देखो, कोई भी ऑर्गन को अगर आपको पढ़ना है ना, दो हिसाब से आप पढ़ सकते हो. हाँ, आज इतना ही करेंगे मानसी. सिर्फ सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, सब सुन लो, बस इतना ही करेंगे, चलो. मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक स्टेम है या तो रूट है. इसका मैं दो तरीके से स्टडी कर सकता हूँ. या मैं इसका यूं काटूं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, या फिर मैं उसको यूं वर्टिकल काट दूं, जिसको बोलते हैं लॉन्जिटूडिनल सेक्शन, है ना. तो ज्यादातर ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, और ट्रांसवर्स सेक्शन लेने से ही ज्यादा पता चलता है. ठीक है. या लेकिन लॉन्जिटूडिनल सेक्शन भी ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई है ही नहीं, है ना. So we are going to study about the transverse section of a monocot leaf, dicot leaf, monocot root, dicot root, monocot stem, dicot stem. Yes. So how was the lecture? कैसा रहा ये प्लांट टिश्यू वाला पूरा लेक्चर? सब अच्छा रहा भाई? और कोई देखो, सिर्फ मानसी आप बोल रहे हो कि बस सर अब करो बस, लेकिन और कोई नहीं बोल रहे हैं. अमेजिंग लगा सर, बस हाँ, पुनर्दीप बोल रहे हैं, वो भी हाथ जोड़ के. बहुत बढ़िया. लेंदी था, ठीक है, लेंदी था, कोई बात नहीं. इंटरेस्टिंग भी था, लेंदी भी था. कल कंटिन्यू कर लेना सर प्लीज. हाँ ठीक है, चलो. अब आज का लेक्चर तो सबको इंटरेस्टिंग लगा. बहुत बढ़िया. हाँ बस आज इतना ही, बस बस, समझ गए समझ गए. बहुत अच्छा था लेक्चर, हाँ. और थोड़े बोलो कि बहुत मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, और फिर बाद में बोल दो कि अब रुक जाओ, तो सर को भी समझने में, सुनने में अच्छा लगे. चलो कोई बात नहीं. इसके बाद जूलॉजी करवाऊंगा मैं. प्लांट ज्यादा हो जाता है, अच्छा ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. इसमें क्या है कि प्लांट में ना दो अलग रखे, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, दोनों अलग रखे, है ना. एनिमल में पूरा एनिमल टिश्यू भी वही, उसी के अंदर हमें एनिमल टिश्यू के अंदर ही तीन एनिमल्स भी रख दिए हैं, है ना. जैसे अर्थवर्म है, कॉकरोच है और फ्रॉग है ना, वो सब है इसलिए, है ना. चलो. वो अभी सोने में भी अब तो जंगल आने लगे हैं, बहुत बढ़िया है. तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसमें आ गया है पूरा का पूरा. यस. ब्रेन में प्लांट्स उगने चालू हो गए, तो सही है ना फिर. चलो ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू. नाउ यू कैन लीव. ओके, यू कैन लीव मीटिंग. एनीबडी वांट्स टू शेयर समथिंग कैन बी विथ मी फॉर 2 minutes, देन वी एंड द लेक्चर. थैंक यू सो मच. बाय बाय. बाय बाय. हरदीप रमन और पुनर्दीप, हाँ हरदीप रमन, आपको कुछ शेयर करना है? कुछ बोलना चाहते हो हरदीप? वुड यू लाइक टू से समथिंग? हम्म. वुड यू लाइक टू से समथिंग? एक मिनट है, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम. हरदीप, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम,
You can unmute yourself, or you can also chat with me. Hardeep, I'm waiting for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. अब बताओ. Do you have any problem? Anything you want to discuss with me? Hmm. हरदीप, मुझे लगता है कि आप यहाँ पे नहीं हो, फिर भी लास्ट 5 सेकेंड. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, बाय.